जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल समृद्धि में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे अधिक मास स्नान में सुने जाने वाली सभी कहानियां एक साथ एक ही वीडियो में। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ओम नमो भगवते वासुदेव का जयकारा कमेंट्स बॉक्स में लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गणेश जी की कहानी के साथ। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी झोपड़ी में रहती थी। एक दिन पास के गांव में गणेश जी का मेला लगा। गांव के सभी बच्चे उस मेले में जाने लगे। यह देखकर वह लड़की भी अपनी माँ से बोली, मुझे भी उस मेले में जाना है। बेटी की जिद को देखते हुए माँ ने बेटी को उस मेले में जाने की अनुमति दे दी। माँ ने उस लड़की को मेले में जाने से पहले 2 लड्डू और एक बोतल में पानी दिया। माँ ने कहा कि इसमें से एक लड्डू और थोड़ा पानी गणेश जी को दे देना और एक लड्डू और बाकी पानी तुम पी लेना। वह अपनी माँ को ठीक है कहकर मेले में चल पड़ी। मेले में जाकर लड़की मेला देखने लगी। इसके बाद शाम हो गई। सभी लोग मेले से घर की तरफ जाने लगे। तभी लड़की को अपनी माँ की बात याद आई। वह लड़की गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और उसने कहा कि गणेश जी, आप एक लड्डू खा लो और पानी पी लो, इसके बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। बहुत देर हो गई लेकिन गणेश भगवान नहीं आए तो वह लड़की भी वहीं बैठी रही। गणेश भगवान ने सोचा, जब तक मैं यह लड्डू और पानी नहीं पीऊँगा तब तक यह अपने घर नहीं जाएगी और पहले से बहुत देर हो चुकी है। इसलिए गणेश भगवान एक लड़की का रूप बनाकर उस लड़की के सामने आए। उन्होंने लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिया और पानी पी लिया। इसके बाद गणेश भगवान उस लड़की से बोले कि तुमको क्या चाहिए, मांगो। लड़की मन ही मन सोच रही थी कि अब इनसे बड़ा घर मांगूं कि धन मांगूं या अच्छे कपड़े मांगूं। वह यह सोच ही रही थी कि गणेश भगवान को उसके मन की इच्छा का पता चल गया। उन्होंने उस लड़की को कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुमने जो सोचा है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद वह लड़की अपने घर चली गई। उसने घर जाकर देखा तो उसने जो भी सोचा था वह सब पूर्ण हो गया। उसे एक बड़ा घर, धन और कपड़े सब मिल गए। लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बताई। उन्होंने गणेश भगवान की पूजा की और भोग लगाया। इस तरह गणेश भगवान अपने सभी भक्तों की इच्छा को पूरी करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय हो। हे गणेश जी भगवान, जैसे उस लड़की पर कृपा करी और उसका सब मनोकामना पूरी करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और हुकारा भरने वाली की भी मान पूरी करना। जय हो गणेश जी महाराज की। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास स्नान की कहानी। एक घर में सासू और बहू रहती थी। अधिक मास आया तो सास ने बहू से कहा, बहू, अब कल से अधिक मास लग रहा है तो मैं रोज सुबह अधिक मास का स्नान करूंगी। तो बहू ने जिज्ञासावश पूछा, सासू माँ, ये अधिक मास क्या होता है, मुझे भी बताओ। तो सास बोली कि जिस महीने में संक्रांति नहीं होती वो अधिक मास होता है और इसका पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यह भगवान कृष्ण का प्रिय मास होता है। अतः पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय के पहले उठकर नारायण, तारायण और पारायण करना चाहिए। तो बहू बोली, माँ, यह भी तो बताओ कि नारायण, तारायण और पारायण कैसे किया जाता है। तो सास समझाती हुई बोली कि सुबह सूर्योदय के पहले उठकर नदी या तालाब में नहाओ, उसके बाद नारायण यानी सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ और साथ ही ध्रुव तारा को दर्शन करो, इससे तारायण भी हो जाता है। अब पारायण मतलब कि भगवान की पूजा करके रामायण का या भगवत का मास पारायण करो। पूरे महीने रामायण या भागवत का पाठ करना चाहिए। बहू ने कहा कि माँ, अधिक मास स्नान से इतना पुण्य मिलता है तो मैं भी करूँगी। तो सास बोली, नहीं नहीं, तू भी करेगी तो घर का सुबह का काम कौन करेगा। तो बहू बेचारी डर गई, पर उसने मन में ठान ली कि मैं भी पुरुषोत्तम मास का स्नान करूँगी। दूसरे दिन सासू जी तो 4 बजे उठी और तालाब में नहाने चली गई। इधर बहू भी पीछे ही उठ गई। उसने देखा कि मटके के नीचे का कुंडा पानी से भरा था तो वो उसी से नहा ली। उसके बाद उसने छत पर जाकर नारायण, तारायण भी कर लिया। इसके बाद उसने घर का सब काम भी जल्दी जल्दी कर लिया कि कहीं सासू जी आ गई तो लड़ेगी। ऐसे करते करते 3-4 दिन निकल गए। साथ में सारे काम भी करती, रोज कुएं का पानी भरने जाती, कुंडी बावड़ा से
पानी भी भरती। एक दिन कुएं का पानी लेने गई तो उससे बेवड़ा नहीं उठ रहा था। अरे रोज तो उठा कर ले जाती थी, आज क्यों नहीं उठा पा रही मैं? यह कहते हुए बहू सोच में पड़ गई। उसने इधर उधर देखा तो एक नौजवान लड़का दिखाई दिया, तो उसने उसे बुलाया और कहा, भाई मुझसे यह पानी का बेड़ा नहीं उठ रहा है, रोज तो उठा लेती हूँ पर आज नहीं उठा पा रही हूँ। तो नौजवान ने उसकी मदद की और साथ में कहता चला गया कि सासू नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसा होते होते अब तो रोज ही ये नियम बन गया कि बहू से बेड़ा नहीं उठता और वही लड़का उसकी मदद करता और वही बोलता चला जाता कि सासू नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों बोलते हो? तो वह बोला कि तुम रोज नहाती हो ना कुंडे के पानी से। बहू ने पूछा कि तुझे कैसे पता और क्या नाम है तुम्हारा? तो वह युवक मधुर मुस्कान से बोला कि मुझे सब पता है। बहू ने सोचा कि शायद मैंने ही कभी बड़बड़ाया होगा तो इसने सुन लिया होगा। फिर बहू ने पूछा, अच्छा चलो तुम्हारा नाम तो बता दो। लड़के ने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी? मैंने तुम्हारा काम कर दिया ना, बस यही बहुत है। इस तरह दिन बीतते गए। बहू उससे नाम पूछती परंतु वह नहीं बताता। एक दिन उसने बता दिया कि मेरा नाम दामोदर है। बहू अब उसे दामोदर नाम से पुकारने लगी। उधर अधिक मास पूरा होने में आया तो सासू माँ ने बहू से कहा कि कल मैं अधिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी तो तू कल 5 पकवान बना देना। अब यह सुनकर तो बहू चिंता में पड़ गई कि अधिक मास तो मैंने भी किया है पर मैं जोड़ा कहाँ से जिमाऊंगी। यह सोचते हुए रात हो गई। सुबह वैसे ही नारायण तारायण किया और पानी लेने गई कुएं पर तो देखा तो दामोदर वहीं था। तो उसने दामोदर को अपनी चिंता बताई। अब दामोदर ने कहा कि बहन चिंता क्यों कर रही है, मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगा जोड़ा जिमने। तो बहू बोली, मैं कैसे बुलाने आऊंगी? तो दामोदर ने कहा, तुम और कुछ नहीं करना, बस 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना तो मैं आ जाऊंगा। बहू कुछ नहीं समझी। वह बोली, अरे ऐसे कैसे आ जाओगे? दामोदर बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, बस जैसे मैंने कहा है वैसा करो। बहू बोली, ठीक है। अब बहू घर गई और जल्दी जल्दी फटाफट करके 5 पकवान बना लिए। फिर सासू जी से कहा कि आप जोड़े को बुला लाओ, भोजन तैयार है। सास ने भी जोड़े को आगे चौक में बिठाया और थाली परोस दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई और गरुड़ घंटी बजा दी। दामोदर अपनी सुंदर पत्नी के साथ आ गया। दामोदर भी अपनी सुंदर पत्नी के साथ आ गया बहू के लिए जोड़ा जिमने। वे दोनों रसोई में बैठे और भोजन करने लगे। बहू भाग भाग कर आगे चौक में सासू जी के जोड़े को भी परोसने लगी और रसोई में बैठे दामोदर और उसकी पत्नी को भी परोसने लगी। थोड़ी देर बाद सासू का जोड़ा जिम लिया। बहू ने देखा कि सासू माँ ने तो जोड़े को पैसा कपड़ा सब दिया, तो वह रसोई के अंदर जाकर सोचने लगी कि मैं दामोदर को क्या दूंगी। तो भगवान दामोदर समझ गए। प्रभु ने कहा, तुलसी लाकर मेरे हाथ में अर्पण करो। तो बहू झटझट तुलसी का पत्ता लाई और रुक्मणी दामोदर के हाथ पर रख दिया तो देखा कि तुलसी तो सोने का सिक्का बन गई। बहू अचंभे में पड़ गई, बोली, आप कौन? दामोदर मधुर मुस्कान के साथ बोले, तू बहुत भोली है, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं कृष्ण और ये रुक्मणी है। बहू तो देखते ही रह गई और भगवान के श्री चरणों में गिर गई और कहने लगी, क्षमा करना प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपको नहीं पहचाना। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और मजे से जीम कर चले गए। उधर सासू माँ का जोड़ा भी जीम कर चला गया। अब सासू जी ने कहा कि चल बहू, अपन दोनों भी भोजन करते हैं। तो इधर रसोई में देखा तो 2 थाली भरी हीरे मोती माणिक से, कलश भी सोने का हो गया और जाते हुए भगवान के पद चिन्ह मिले। सासू जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहू से पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। सास बोली, बहू तू बड़ी भाग्यवान है, तेरे लिए तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं रुक्मणी के साथ आए। इस तरह सास बहू दोनों का अधिक मास संपन्न हुआ। कहानी कहता सुनता हुकारा भरता, कहानी पढ़ता सभी भाई बहनों को पुरुषोत्तम मास सफल होए। कथा अधूरी होए तो पूरी करजो और पूरी हो तो मान करजो। बोलिए राधा दामोदर भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय।
अब सुनते हैं राधा जी की तुलसी सेवा की कथा। एक बार राधा जी सखियों से बोली, सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया। फिर बोली, चंद्रनना ने कहा, राधे परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। तुम्हें तुलसी सेवन का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम, संकीर्तन, आरोपण, सेचन किया जाए तो महान पुण्य प्राप्त होता है। हे राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। तुम्हें तुलसी सेवन का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम, संकीर्तन, आरोपण, सेचन किया जाए तो महान पुण्यप्रद होता है। राधे जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है, वे सभी 100,000 कल्पों वर्ष तक श्रीहरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार चंद्रनना की कही बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्मराग मणि लगी थी। वह सुंदर सुंदर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था और उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री राधा जी ने आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रतिमास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में द्राक्षा रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फागुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सेचन किया और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और सुवर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थीं, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झलमला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं के अंक में भर लिया और उनके मुखचंद्र का चुंबन किया। तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है, वह सब तुम्हारे सन्मुख सफल हो। इस प्रकार हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरिप्रिया अंतर्ध्यान हो गईं। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है, वह भगवान को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। बोलिए तुलसा महारानी की जय, राधिका रानी की जय। अब सुनते हैं श्री शालिग्राम जी की कहानी। एक कसाई भगवान शालिग्राम जी का भक्त था। उसका नाम सधना था। सधना बहुत ही ईमानदार व भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और उनका कीर्तन करता रहता था।
यहाँ तक कि वो जब मांस काटता या बेचता तब भी भगवान के नाम का ही गुणगान करता रहता था। ऐसे ही एक दिन कसाई सदना भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसे अपने पैरों में पत्थर का स्पर्श महसूस हुआ। तब उसने नीचे देखा तो वह एक काला पत्थर था। सदना कसाई ने वह पत्थर को यह सोचकर उठा लिया कि वह उसे अपने दुकान में ले जाकर उससे मांस का वजन करेगा। अगले दिन से कसाई उस पत्थर से मांस तौलने लगा। जो भी आता वह उसी पत्थर से मांस तौल के दे देता। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसकी एक खास बात यह थी कि वह जितना भी वजन करना चाहता है वह काला पत्थर भी उतने ही वजन का हो जाता है। समय के साथ साथ उस काले पत्थर की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। जब भी सदना को मांस तौलना होता है वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। अगर सदना को 1 किलो मांस तौलना होता है तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता है, और यदि उसे आधा किलो तौलना होता है तो आधा किलो का हो जाता था। इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और सदना के दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से कसाई सदना की मांस की बिक्री भी बढ़ गई थी। फिर एक दिन धीरे धीरे ये बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण ऐसे जगह पर जाना तो नहीं चाहता था जहाँ पर मांस की बिक्री होती हो, लेकिन उस चमत्कारी और असाधारण पत्थर को देखने की जिज्ञासा ने उसको वहाँ तक खींच कर ले आई। वहाँ पर पहुंचकर ब्राह्मण दूर से ही सदना कसाई को उस पत्थर से मांस तौलते हुए देख रहा था, और उसने देखा कि किस प्रकार से वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार वजन परिवर्तित कर लेता था। यह देखकर ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ। यह देख ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया तो सदना ब्राह्मण को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ, और साथ ही साथ सदना बहुत प्रसन्न भी हुआ। फिर सदना ने ब्राह्मण का नर्म भाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सदना ने उस ब्राह्मण से उसके दुकान पे आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि वह उस काले पत्थर को देखने आया है। ब्राह्मण ने बताया कि वह कोई मामूली पत्थर नहीं है, वह भगवान शालिग्राम जी है। ब्राह्मण क्रोधित होकर कहते हैं कि भगवान शालिग्राम जी को मांस के साथ रखना बहुत बड़ा पाप है। सदना बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था, और यह सुनकर उसको लगा कि वह अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा था। सदना ने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह तो ब्राह्मण है, वह शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर जाए और उनकी पूजा अर्चना करे। यह कहकर सदना से उस पत्थर को उस ज्ञानी ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण शालिग्राम जी को बड़े आदर सम्मान से अपने घर लेकर आए और वहां पर भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराया और बड़ी भक्ति भाव से उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वह उसकी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन तुम मुझे उस कसाई सदना के पास वापस छोड़ाओ। भगवान शालिग्राम कहते हैं कि सदना हमेशा मेरे नाम का गुणगान करता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ। आज सदना कसाई के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालिग्राम ने सदना के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करी। अगली ही सुबह ब्राह्मण भगवान शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर उस कसाई सदना के दुकान पर गया और उन्होंने सदना को पूरी बात बताई और शालिग्राम जी को सदना को सौंप देता है। यह सब सुनकर सदना बहुत प्रसन्न होता है और मन ही मन में वचन लेता है कि अब से वह मांस नहीं बेचेगा और वह अपना अधिक से अधिक समय भगवान के नाम लेने और कीर्तन करने में गुजारेगा। तो देखा आपने कैसे भगवान का नाम लेने से भगवान एक कसाई के साथ भी रहने को तैयार हो गए। भगवान ऐसे ही भक्त के भाव के भूखे रहते हैं। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। अब सुनते हैं छीक माता की कहानी। एक साहूकार परदेश से वापस आया। रात हो गई तो जंगल में ही रुक गया। वहाँ एक सर्प ने पूरी रात उसकी रखवाली की। सुबह होते ही साहूकार ने सर्प देवता को दूध बताशा खिलाया। सर्प प्रसन्न हो गया और सर्प देवता को हुक्म हुआ कि किसी को डस कर आना है। सर्पणी कहने लगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
सर्प बोला, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ लेके घूमूंगा, तुम यहीं रहो। सर्पणी बोली, तुम मेरे आगे लक्ष्मण रेखा खींच जाओ, दूसरे सर्प का आना मुझे पसंद नहीं है। सर्प देवता लक्ष्मण रेखा खींच कर गए और थोड़ी देर में दूसरा सर्प आया। सर्पणी उससे हंसी मजाक करने लगी। सर्प देवता के आने का समय होते ही वह भीतर जाकर सो गई। यह सब साहूकार ने देखा तो उसे गुस्सा आया और उसने जाकर सर्पणी को 7 बार चिमटे से मारा और आ गया। सर्प आया तो सर्पणी शिकायत करने लगी कि आपने तो साहूकार की रक्षा की और उसने तो मुझे चिमटा से मारा है। सर्प ने कहा, कुछ तो कारण होगा, पता करने हेतु सर्प पानी के घड़े के पीछे छुप गया। साहूकार परिंदे से लोटा भरकर जाने लगा तो छींक हो गई। तो साहूकारनी बोली, छींक हो गई, बैठ जाओ। ऐसे 3 बार हो गया तो साहूकार झुलझुलाकर बोला, रात को तो सर्पणी की लीला देखी, यहाँ घर पर तुम्हारी बातें, औरतों को तो कितनी बातें आती है। ऐसा कहकर वो साहूकारनी को रात वाली बात सुनाने लग गया कि सर्प देवता ने मेरी सारी रात रखवाली की तो मन प्रसन्न हुआ। सर्पणी का नाटक देखा तो गुस्सा आया और मैंने उसे 7 बार चितिया से मारा भी। इतनी बात सुनते ही सर्प बाहर आया और प्रसन्न हो बोला, साहूकार मांग क्या चाहता है? उसके पुत्र नहीं था तो साहूकार ने पुत्र मांगा। सर्प ने उसे आशीर्वाद दिया और घर जाकर क्रोध में सर्पणी की नाक काट दी। इस प्रकार छींक का नियम रखा तो साहूकार को पुत्र प्राप्त हुआ। छींक आ जाए तो छींक का नियम रखना और तुरंत शुभ काम नहीं करना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। धरती माता की कहानी। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी गांव वाले उसका बहुत आदर सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी सहायता करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए वैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी ने न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। वैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दें। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्गलोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है, यहाँ पाप के लिए कोई स्थान नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि वह 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई है। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है। वह प्राणी को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। धरती माता की जय हो। सीता माता की नितनेम की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है,
अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला। बहू की बातें सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तो सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूर्ण होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो फिर तुम मुझे भी सुना दो। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी घर भंडार से भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी, कहानी कहने वाले के भी, भरने वाले के भी भंडार भरना। बोलिए सीता माता की जय। धर्मराज जी की कहानी। प्राचीन काल में बब्रुवाहन नामक एक राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण था। हरिदास बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। वह बहुत ही सुशील और धर्मवती थी।
गुणवती पतिव्रता और भगवान की बड़ी भक्त थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की। एकादशी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी आदि सभी व्रत विधि विधान से करती थी। वह यथाशक्ति दान पुण्य भी किया करती थी। अतिथि सेवा से भी वह कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार जीवन भर वह धर्मपरायण रही। वृद्धावस्था में जब उसका देहांत हुआ तो धर्मराज जी के दूत उसे आदर पूर्वक धर्मराजपुर में ले गए। धर्मराजपुर में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी भगवान विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का स्थान था। चित्रगुप्त जी मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा धर्मराज जी को सुना रहे थे। गुणवती भयभीत हुई, वहां नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी उसके पाप पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को दिया, जिसे सुनकर धर्मराज जी को प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ उदासी उनके मुखमंडल पर छा गई। यह देखकर गुणवती ने पूछा, मैंने अपने जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों? कृपा करके बताएं। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत आदि से संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से तुमने कुछ भी पूजा पाठ या दान पुण्य आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। कृपा करके वो बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। यदि मैं आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक वापस जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास अवश्य ही करूंगी। धर्मराज जी ने बताया, मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करें और मेरी कथा सुने। एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही धर्म के इस 10 नियमों का पालन करें। धीरज रखना तथा संतुष्ट रहना, क्षमा करना और मन को वश में रखना, चोरी ना करना, मन से पर पुरुष या पर स्त्री से बचना अर्थात मानसिक और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी बुरे विचार ना करना, पूजा पाठ तथा दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सच्चा व्यवहार करना और क्रोध ना करना। धर्म के इन 10 लक्षण का पालन करें। मेरी कथा नियम से सुनता रहे, दान पुण्य और परोपकार करता रहे। वर्ष भर बाद मकर संक्रांति आए तब इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरी मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवा करके पूजा और हवन करें। साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोजन कराएं, बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज दान करें। इसके अलावा गद्दा, तकिया, कम्बल, चप्पल, लोटा तथा वस्त्र आदि देने चाहिए। हो सके तो गाय का दान भी करें। धर्मराज जी की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दें, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। गुणवती वापस जीवित हो गई। उसके शरीर में प्राण वापस आ गए। वह उठकर खड़ी हो गई। उससे सभी परिवार वाले बड़े प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज जी की सभी बातें अपने पति को बताई। उसने कहा, हम धर्मराज जी का व्रत अवश्य करेंगे तथा धर्म का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आने पर गुणवती और उसके पति ने धर्मराज जी के निमित्त व्रत शुरू किया। 1 वर्ष के बाद विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें धर्मराज जी की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें मोक्ष तथा स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलिए धर्मराज भगवान की जय। धर्मराज जी की कहानी सभी कथाओं के साथ सुनी जाती है। कार्तिक मास, वैशाख मास, माघ मास, अधिक मास जैसे सभी पवित्र महीनों में सभी कथाओं के साथ धर्मराज जी की कहानी को कहना और सुनना चाहिए। सूरज भगवान की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूरज भगवान का भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहाता धोता और सूरज भगवान की कहानी कहता एवं सुनता था। इन सब में उसे देर हो जाती थी और वह ज़्यादा काम नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सब चीज़ों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखी नदी के किनारे एक सूखे पीपल का पेड़ था, जहाँ बैठकर वह ब्राह्मण सूरज भगवान की कहानी पढ़ने लगा एवं उनकी पूजा करने लगा। पूजा समाप्त होने के बाद वह नदी से जल लेकर सूर्य भगवान को अर्पित करता है।
जैसे ही उसका द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाती है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, मांग क्या मांगता है। ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि यह आवाज़ किसी भूत प्रेत की तो नहीं है। तब वह घर जाकर यह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी समझ जाती है कि सूरज भगवान ने इन्हें दर्शन दे दिया है। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है कि सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, वरदान में क्या मांगू बताओ। उसकी पत्नी कहती है, कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से यह मांगने को कहती है कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देख पाऊं। अगले दिन जब वह जंगल में जाता है और सूरज भगवान की कहानी और आराधना करता है, तभी भगवान सूर्य फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान को कहता है। तब सूर्य भगवान यह सुनकर कहे, दिखने में तो तू बहुत भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर को जाता है तो देखता है कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी महल बन गई है और उस महल में दास दासियां आ जा रहे हैं। ब्राह्मण पास में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला से पूछा, यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गानों, गहनों और सुंदर कपड़ों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। इतना धन देखकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतने धन का हम क्या करेंगे। तो उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्य में किया। अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपके यहाँ खाना भी नहीं मिलता था, आज यह धन कहाँ से आ गया, कहाँ से चोरी की और डाका डाला। ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो भगवान सूरज की कृपा और सारी कहानी राजा को बताई। राजा ने यह सुनकर उससे भी सूरज भगवान की कहानी सुनने और आराधना करने लगा, जिससे सूरज भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर दिया। इसी तरह जो भक्त सूरज भगवान की कहानी पढ़ता एवं सुनता है और सूर्य भगवान की पूजा करता है तो भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कहानी कहने वाले, हुकारा भरने वाले और कहानी सुनने वाले पर भी भगवान सूरज ऐसे ही कृपा बनाए रखना। बोलिए सूरज भगवान की जय। पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक पोपाबाई रहती थी। वह बहुत ज़्यादा नियम व्रत करती थी। एक दिन उसने भाई व भाभी से कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगी, इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बना दो और गांव के सभी लोगों से कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने को भेज दे। जो बचा खुचा खाना है वो मुझको खाने को दे दे। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज़ लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज़ न आने पर वह लगातार दरवाज़ा खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाज़ा बजा रहे हो, क्यों आवाज़ लगा रहे हो। राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपाबाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापस छोड़ाओ। राजा अब पोपाबाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें वह डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्युलोक में स्वर्गलोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं
कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्युलोक में रहो। 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई। बोलो पोपाबाई की जय। विश्राम जी की कहानी। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके एक बेटी, 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सेठ जी के विश्राम जी की कथा जाता लिया हुआ विश्राम लेता। वह रोज समय बीतने के साथ सुनता था। उसे बुढ़ापा आ गया। उसने अपने बहू से कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ तो अपनी कथा का नियम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बेटे बहुओं ने सबने मना कर दिया और बोले, नियम नहीं निभा सके तो लिया क्यों। सेठ जी का अंत समय आ गया, परंतु शरीर से सांस नहीं निकल रही, क्योंकि जो नियम उनका लिया हुआ था विश्राम जी की कथा का, वो सबने लेने से मना कर दिया था। गांव के लोगों ने उनके बेटे बहू को खूब समझाया कि सेठ जी का नियम घर का कोई एक व्यक्ति ले लेवे तो सेठ जी के प्राण आसानी से निकल जाएंगे। बेटी ने कहा, मैं लूंगी अपने पिताजी की कथा का नियम। सेठ ने कहा, बेटी तुम पराए घर जाओगी, कैसे निभा पाओगी नियम। बेटी बोली, आप स्वर्ग जाओ, मैं नियम भली भांति निभा लूंगी। इतना कहते ही सेठ जी के प्राण निकल गए। बेटी अब झाड़ू लगाते समय आधा निकालने के बाद विश्राम लेती, किसी भी काम को करते समय विश्राम लेती। समय आने पर उसका विवाह हुआ। वह ससुराल में भी ऐसा ही करती। झाड़ू निकालती तो बीच में विश्राम लेती, पानी लेने जाती तो बीच में विश्राम लेती। यह देखकर उसकी देवरानी जेठानी चिढ़ती। एक दिन जेठानी ने कहा, यह तो प्रत्येक काम के बीच में विश्राम लेती है, तो अब इसे मजा चखाना पड़ेगा। दूसरे दिन जलाने के लिए लकड़ी लानी थी तो देवरानी जेठानी उसे भी अपने साथ ले गई। लकड़ियों के गट्ठे बनाकर एक दूसरे के सिर पर रख दिए। सभी घर के लिए रवाना हो गई। उसे तो रास्ते में विश्राम लेना था, इसलिए वह एक जगह बैठ गई। दोनों देवरानी जेठानी उसे छोड़कर घर चली गई। अब वह लकड़ी के गट्ठे को सिर पर रखने का प्रयास करने लगी, परंतु अकेली से वह सिर पर नहीं रखा जा रहा था। वह रोने लगी। विश्राम जी भगवान ब्राह्मण का वेश धारण कराए और बोले, बेटी क्यों रो रही हो। वह बोली, मैंने विश्राम लिया, तब मेरी देवरानी जेठानी मुझे छोड़कर चली गई। अब अकेली से यह गट्ठा सिर पर नहीं रखा जा रहा। ब्राह्मण बोले, बेटी रो मत। इतना कहकर गट्ठा उसके सिर पर रखवा दिया। वह घर चली गई। घर जाते ही देवरानी जेठानी लड़ने लगी। बोली, इसे हमें साथ नहीं रखना, यह हर काम बीच में विश्राम लेकर करती है, इसे अलग कर दो। उसे एक झोपड़ी देकर अलग कर दिया। कुछ दिनों बाद त्योहार आया। वह झोपड़ी का आंगन लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए गई। 2 कुंडे उसने भरे। विश्राम जी भगवान आए और बोले, बेटी इस मिट्टी से बड़े बड़े डोले अपनी झोपड़ी के कोने में रख देना तथा महीन मिट्टी से आंगन लीप लेना। उसने वैसा ही किया। सुबह देखा तो कोने में हीरे पड़े हैं। यह देख वह खुश हुई कि मेरे पास कुछ नहीं था, अब त्योहार अच्छे से कर पाऊंगी। एक हीरा लेकर जौहरी को दिया और उससे मिले दाम से घर का सामान लाई। खुशी खुशी त्योहार मनाया। यह देखकर देवरानी जेठानी उसे मारने लगी कि तुमने चोरी की, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसने कहा, मुझे मत मारो, मैंने चोरी नहीं की है, मैं विश्राम लेती हूँ और विश्राम जी की नियम से कथा सुनती हूँ, इसलिए विश्राम भगवान का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवरानी जेठानी के मन में लालच आ गया। उन्होंने भी कथा सुननी शुरू कर दी। दोनों पीली मिट्टी लेने गए। 2 की जगह 4 कुंडे लाई, लाकर घर के कोनों में डाल दिए। दोनों दूसरे दिन उठी तो देखा कि मिट्टी के हीरे नहीं बने। दोनों फिर से जाकर उसे मारने लगी कि तुम कौन सा जादू जानती हो जो तुम्हारी मिट्टी के हीरे हुए और हमारी मिट्टी की मिट्टी रह गई। विश्राम जी भगवान प्रकट हुए और बोले, यह तो कथा व नियम श्रद्धा से निभाती है, तुम तो लालच में आकर कर रही हो, इसलिए मिट्टी ही रही। दोनों ने विश्राम जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, महाराज हमें क्षमा करें, हमारे घर की सारे अतिरिक्त मिट्टी कैसे साफ होगी, उपाय बताइए। विश्राम जी बोले,
यह ऐसे साफ नहीं होगी। जब तुम अलग हुए तो इसे तुमने कुछ नहीं दिया। जब बराबर हिस्सा करोगी तब मिट्टी पूरी तरह से साफ होगी। उन्होंने बराबर हिस्सा किया, परंतु सुई धागे बच गए। धागे के सांप और सुई के कंसाली बिच्छू बन गए। दोनों विश्राम जी के पास गई, फिर से पैर पकड़ लिए और बोली, हमारे घर सांप बिच्छू से भर गए, कोई उपाय बताओ। भगवान बोले, आपने कुछ पीछे रख लिया है जिसका बंटवारा नहीं किया, इसलिए इन सब जीवों से घर भरा है। वे बोली कि सभी सामान का बराबर बंटवारा कर दिया। भगवान बोले, घर में सुई धागे पड़े हैं, उसका बंटवारा नहीं किया। घर जाकर उन्होंने सुई धागे का बराबर हिस्सा किया तो सब जीव गायब हो गए। कहते हैं उस समय से ही ये जीव हुए हैं। तो इस वीडियो में हमने सुनी पुरुषोत्तम मास अधिक मास में सुनी जाने वाली सभी 11 कहानियाँ एक साथ एक ही वीडियो में। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।